श्री आनंदपुर साहिब की सुहानी पहाड़ियों पर वो सुबह अलग थी। गंभीर, शांत और धूप से भरी, मानो प्रकृति स्वयं श्री गुरु तेग बहादुर जी महाराज के आगे सिर झुका रही हो। आश्रम के चारों ओर एक अनोखी चहल पहल थी। ये किसी जुलूस का शोर नहीं, बल्कि एक ऐसी प्रस्थान की अनुभूति थी जिसमें त्याग था, तेज था और एक निश्चय की गूंज थी। गुरु तेग बहादुर जी ने सुबह की प्रार्थना के बाद अपने हाथ जोड़कर आकाश की ओर देखा। उनकी आंखों में वैराग्य नहीं, बल्कि वो नरम सी चमक थी जो केवल त्यागी को प्राप्त होती है जब वो जानता है कि उसने अपना कर्तव्य पहचान लिया है। साहिबजादा श्री गोविंद राय गुरुजी के समीप खड़े थे। पिताजी, उन्होंने धीरे से कहा, क्या ये यात्रा लौट कर आएगी? गुरु तेग बहादुर जी महाराज पलटकर मुस्कुराए, ऐसी मुस्कान जो चिरस्थायी थी। वो बोले, बेटा, शरीर लौटे या न लौटे, पर धर्म हमेशा लौट कर आता है और उसका दीपक तब तक जलता है जब तक कोई उसे ईंधन देता है। आज ये दायित्व मेरे हिस्से है, कल तुम्हारे हिस्से होगा। श्री गोविंद राय ने नम्रता से सिर झुका दिया। गुरुजी ने उनके सिर पर हाथ फेरा, जैसे एक पिता नहीं, एक युग किसी आने वाले युग को आशीर्वाद दे रहा हो। भाई मतीदास, सतीदास और दयाला, तीनों भाई प्रस्थान से पहले गुरुजी के समीप उपस्थित हुए। भाई मतीदास दृढ़ता से बोले, सदगुरु, हम आपके साथ हैं। जो दिल्ली देखेगी वो हम भी देखेंगे, जो परीक्षा आप सहेंगे वो हम भी सहेंगे। गुरुजी ने उन्हें प्रेम से देखा। वो बोले, तुम तीनों मेरे साथ चल रहे हो, परत्र भी मेरे संग खड़े रहोगे। तुम्हारा बलिदान आने वाली सिख पीढ़ियों का मेरुदंड बनेगा। कहीं दूर नगाड़े बजने लगे। सारा श्री आनंदपुर साहिब गुरुजी के दर्शन के लिए उमड़ पड़ा। महिलाएं आंसू रोकते रोकते उनके बेहड़े के निकट आईं। बुजुर्ग हाथ जोड़कर खड़े थे और बच्चे गुरुजी की भक्ति बाणियों का स्मरण करते हुए निहाल हो रहे थे। पर कोई एक थे जिनकी आंखों में कोई आंसू नहीं था, श्री गोविंद राय। उनकी आंखों में वो तप था जो साधारण बालक में नहीं पाया जाता। वो केवल इतना बोले, जो सत्य की राह पे चलता है उसका हर कदम अमर हो जाता है। गुरुजी ने उन्हें गले लगाया। यात्रा आरंभ हुई। गुरु तेग बहादुर जी महाराज आगे आगे, उनके पीछे तीनों निर्विकार भाई। घोड़े धीरे धीरे चल रहे थे। मार्ग में पगडंडियां थी, पहाड़ी हवा थी और शिष्यों के आंसुओं की नमी थी। कई मील दूर तक लोग गुरुजी के चरणों को निहारते रहे, कुछ दूर खड़े होकर, कुछ साथ साथ चलकर। झुके हुए सिर उनके पीछे चलती हुई नदी की तरह लगते थे। एक बुजुर्ग आवाज लगाते हुए बोले, सतगुरु, अपने प्राणों की रक्षा कीजिए। गुरुजी मुस्कुराए, जिसके लिए मैं जा रहा हूं उसकी रक्षा हो जाए तो प्राणों का क्या मूल्य। कुछ ही समय बाद जत्था कीरतपुर पहुंच गया। ये गुरु घर की पुरानी धरती थी, जहां की मिट्टी में कई युगों का इतिहास सोया था। यहां लोगों ने उन्हें फूलों से नवाजा। कई ने उनके चरणों में गिरकर विनती की कि वो न जाएं। गुरुजी ने कहा, जो आने वाले समय की नींव रखता है उसे आज कांटों पर चलना ही पड़ता है। तुम सब मेरा आसरा हो, पर आज मेरा मार्ग मुझसे मेरे धर्म ने मांगा है। कुरुक्षेत्र के समीप पहुंचते समय हवाओं में अजीब सी गंभीरता थी, मानो स्वयं महाभारत का धर्म क्षेत्र गुरुजी के आगमन से आंदोलित हो उठा हो। रास्ते में एक ब्राह्मण ने गुरुजी से पूछा, सदगुरु, आप क्यों जा रहे हैं? क्या एक संत का कर्तव्य युद्ध भूमि में उतरना है? गुरुजी ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, संत का कर्तव्य सत्य की रक्षा करना है। यदि सत्य पर आघात हो तो मौन रहना सबसे बड़ा पाप है। ये सुनकर ब्राह्मण भावुक हो उठा, तब तो आप स्वयं धर्म का स्वरूप लेकर चल रहे हैं। गुरुजी ने मुस्कुराकर कहा, मैं केवल ईश्वर की इच्छा का यंत्र हूं। जैसे ही जत्था दिल्ली की सीमाओं में प्रवेश करने लगा, हवा में बेचैनी बढ़ गई। चारों ओर मुगल चौकियों की निगरानी थी, लेकिन गुरुजी का चेहरा पूरी तरह शांत था। भाई सतीदास ने धीरे से कहा, सदगुरु, क्या मुगल पहल करें उससे पहले हम ही कुछ कर दें? गुरुजी ने कहा, नहीं, हम सत्य के लिए आए हैं। सत्य अपने आप को छिपाता नहीं है, जो होगा खुले आकाश के नीचे होगा।
आखिरकार मुगल सिपाही सामने आए। गुरु तेग बहादुर कौन है? गुरुजी ने आगे बढ़कर कहा, जिसे तुम ढूंढ रहे हो वो तुम्हारे सामने है। और उसी पल इतिहास ने करवट ली। गुरुजी और उनके तीनों प्रिय सिख शिष्य गिरफ्तार कर लिए गए। दूर कहीं बादल गरजा, मानो आसमान भी अन्याय के खिलाफ आवाज उठा रहा हो। अब जिस राह पर वो चल पड़े थे वो राह बलिदान की थी, लेकिन उनकी चाल में कोई भय नहीं, एक स्थिर तेज था, क्योंकि गुरु जी का सत्य किसी जेल में नहीं, मानवता के हृदय में कैद था।